औषधि का सेवन करने से रोग की निवृत्ति होती है। जिस तरह का रोग आपको हो गया हो, वैद्य के परामर्श से उसी तरह की औषधि आप सेवन तो कुछ दिनों में आपका रोग ठीक हो जाएगा। ये बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु होना, ये भी एक रोग है। इसकी भी औषधि होती है और वो हमको गुरु बताते हैं। इसकी क्या औषधि है? जब हम सदगुरु के पास में जाते हैं तो गुरुदेव कृपा करके हमको ये जन्म मरण का जो चक्र है, इससे छूटने के लिए एक रसायन देते हैं। रसायन जो होती है, औषधि को बहुत समय तक घोटना पड़ता और घुट के वो जब तैयार हो जाती है रसायन, और वो रसायन जब हम सेवन करते हैं तो हमारे लिए वो हितकारी होती है। जब हम गुरु के पास में जाते हैं तो गुरु हमको संसार सागर से पार होने वाली एक ऐसी साधना बताते हैं, ऐसा पथ बताते हैं जिसको अपना करके संसार के आवागमन से, वो क्या है? वो है भगवान से प्रेम करना, प्रभु के चरणों में भक्ति हो जाना, प्रीति हो जाना। प्रभु चरणों में प्रीति, भक्ति, अनुरक्ति अपने आप तो होगी नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं होगी। भगवान की भक्ति कैसे आए? हमारे हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम कैसे बढ़े? तो वो होता है सत्संग। सत्संग में जाओगे और भगवान की जब कथा सुनोगे, शब्दारूप परमेश्वर कानों के रास्ते से हमारे हृदय में आते। प्रभु के मंगल चरित्र को जब सुनोगे तो धीरे धीरे अशांति रूप जो भाव है, दुख दारिद्र क्लेशादि जो भाव है, उस पे भगवान की कथा मतलब का काम करती है और धीरे 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 वो सब दूर होने लगते हैं। प्रभु की कथा को जब सुनोगे तो हृदय शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा। प्रभु की कथा को सुनने से धीरे 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 उनके पावन पवित्र चरण कमलों में हमारा प्रेम बढ़ने लगता। हम दुख क्यों पा रहे हैं? क्योंकि अनंत संशय हमारे अंदर है, अनंत संदेह, और संदेहों से भरा हुआ हम लोगों का जीवन होता है। संदेह इस प्रकार के हैं कि हम उसका निवारण ही नहीं कर सकते। समझ लो कोई आपका शत्रु सामने खड़ा और आप किसी से प्रेम करते हो, प्रेमी उससे जाकर के बात कर रहा हो, न जाने वो क्या बात कर रहा है, पर हमको लगेगा कि ये हमारी ही बातें कर रहा है। ये संदेह, वो क्या बात कर रहा है वो तो राम जाने, पर हमारे मन में उसको इस तरह की क्रिया करते हुए देख करके ऐसा लगा कि ये हमारे लिए कुछ, वहां क्या क्रिया हुई वो तो अलग है, पर उस कृत्य को देख करके आपके अंदर एक नई चीज पैदा हो गई, वो है संदेह।
अब संदेह के चलते ये हुआ कि वो जो शत्रु है उससे तो पहले से ही वही भाव है, जो हमारा प्रेमी है उससे भी हम वह करने में चाहें। जैसे अनंत संदेह, और हम संदेहों से बने रहते, निश्चयात्मिका बुद्धि हमारी होती ही है। हमको लगता ना जाने ये काम करने के बाद में फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये संदेह बना, विश्वास नहीं ना, दृढ़ता नहीं, संदेह बना। और जब संदेह काहे से होता है, या तो तुमको ज्ञान नहीं है या श्रद्धा नहीं। दो कारण होते हैं, अश्रद्धा और अज्ञान। ये जब जीव के अंदर होते हैं तो संदेह रूपी शत्रु उसको घेर लेते। उन संदेह रूपी पक्षियों को भगवान की कथा ही उड़ा सकती है। राम कथा सुंदर करताली, संशय गृह उड़ावन हमारी। भगवान की जब माधुर्यमयी कथा को सुनोगे, उनके अनंत गुणगण निलय चरित्र को सुनोगे, तो धीरे 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 सारे संदेह दूर हो जाएंगे और उनसे प्रेम। हम आराधना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, और यदि भगवत कथा से हम विमुख हैं, सत्संग से विमुख हैं, तो वो आराधना हमारे अंदर अभिमान पैदा कर सकती है। भगवान के एक बहुत अच्छे भक्त हुए, भक्त भी थे वो, ज्ञानी भी थे, और उनकी पहुंच परमात्मा तक थी। ऐसे भक्त शिरोमणि, ज्ञान शिरोमणि को भी संदेह ने घेर लिया। कथा आती है कि रामावतार में भगवान राम और लक्ष्मण का विभीषण से युद्ध हो रहा था, और विभीषण ने सभा में अपने पिता को एक वचन दिया कि आज वो दोनों राजकुमारों को पिताजी मैं आपकी जेल में डाल दूंगा। और विभीषण ने राम लक्ष्मण के ऊपर नागपाश का प्रयोग किया। नागपाश जब चलाया तो नागों ने भगवान राम और लक्ष्मण को जकड़ लिया। सर्प जो होता है उसमें हड्डी नहीं होती, परंतु हड्डी तोड़ने की क्षमता सर्प में होती है। यदि तुम्हारे हाथ पे सर्प लिपट जाए और थोड़ा सा वो कसा जाए तो आपके हाथ की हड्डी को तुम चूर चूर कर देते। सांप खा तो सकता नहीं है, सांप पी लेता है। जिस भी जीव को उसने लिया उसके अंदर हड्डी होगी, सांप खाने के बाद भी क्या करेगा, कुंडली मारता है, और जितना वो घूमेगा उतनी उसके अंदर हड्डी टूटती चली जाएगी जीव की। सांप आपके वो सांप की रस्सी से राम तो लक्ष्मण जब बंध गए और सर्प को खींचने लगे, तो लीला अवतारी भगवान इसी लीला कर रहे हैं कि सामान्य मनुष्य जिस तरह से दर्द के मारे रोता है, वैसे रोते हुए दिखने लगे, अभिनय करते। गरुड़ जी उस समय वैकुंठ में थे, और नारद जी घूमते हुए रणभूमि में चले गए। उन्होंने देखा राम और कृष्ण को सर्प ने जकड़ रखा है, तो उनको बहुत दुख हुआ। वो कहने लगे मोर श्राप कर अग्नि का था, भगवान ने मेरे श्राप को स्वीकार करके ये वनवास का दुख भगवान भोग रहे। नारद जी ने भगवान को श्राप दिया था कि जैसे मैं पत्नी का विरह में दुखी हूं, आप भी होंगे, और वही हुआ। नारद जी ने जब देखा कि त्रिभुवन के स्वामी को कष्ट हो रहा है, तो गरुड़ जी के पास में और कहा गरुड़ जी से कि गरुड़ जी आप जल्दी मेरे साथ में रणभूमि में चलिए, भगवान राम और लक्ष्मण को कष्ट हो रहा है। मेघनाथ ने उनको
नागपाश से बांध दिया। गरुड़ जी कहने लगे नारद तुम पागल तो नहीं हो गए? काल भी जिनसे डरता उनको कोई साधारण मनुष्य भला बांध सकता है? नागदेव भी जिनके आगे नतमस्तक होके खड़े रहते हैं, वो क्या नाग उनको नाग रस्सी बंद करके उनको बांध सकते हैं? नारद जी ने बहुत प्रार्थना करी तो उन्होंने कहा चलो ठीक। अब गरुड़ को वैकुंठ से लंका में पहुंचने में कोई देर थोड़ी लगी, बस पंख हिलाया पहुंचे। और जैसे ही गरुड़ को नागों ने देखा सारे नाग भाग गए और राम लक्ष्मण नागपाश से मुक्त हो। ये काम जब हो गया तो गरुड़ जी ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मा जी से कहा उन्होंने कि ब्रह्मदेव पितामह, ये जो आपके पुत्र नारद है ये महात्माओं सा वेश बना के घूमते हैं, पर इनके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं। साधारण मनुष्य को ये भगवान बताता है। ब्रह्मा जी ने पूछा भाई क्या हो गया? गरुड़ जी कहने लगे जो दशरथ के दो बेटे हैं उनको ये भगवान बता रहे और कह रहे हैं कि वो कष्ट पा रहे। ब्रह्मा जी कहने लगे देखो गरुड़, मुझे ऐसा लगता है कि तुमको भगवान की माया ने जकड़ लिया। तुम एक काम करो, भगवान शंकर के पास में जाओ, शिव के पास में जाओगे तो तुम्हारी माया दूर हो जाएगी। गरुड़ जी कैलाश गए। उसी समय भगवान शंकर अपने मित्र कुबेर के यहाँ उनसे मिलने के लिए जा रहे थे तो गरुड़ जी भगवान शंकर को मार्ग में मिल गए। गरुड़ जी ने अपना संदेह भगवान शिव के सामने रखा कि भगवान मुझे बताओ भगवान और उनका क्या विश्लेषण है, प्रभु किसको कहते हैं और वो कैसे जाना जाता है। अनंत प्रश्न उन्होंने। भगवान शंकर बोले देखो गरुड़, भगवान के विषय में यदि तुमको जानना है समझना है तो एक ही चीज है, वो है सत्संग। सत्संग से ही तुम भगवान के विषय में जान सकते हो। और तुम्हारे अंदर के जो संदेह है, संदेह के चलते ही बंधु हमको दुख होता है, दारिद्र्य बना रहता है, कष्ट हो गए। और यदि संदेह निवृत्त हो गए तो ना दुख है, ना दारिद्र्य है, ना कष्ट है। और वो संदेह सत्संग से निवृत्त, पर एक बार के सत्संग से नहीं। गरुड़ जी को भगवान शंकर ने कहा जब बहुकाल करिए सत्संगा तब होत सब संशय भंगा। हे गरुड़, यदि तुम सत्संग करोगे तो तुम्हारा संदेह दूर हो जाएगा। भगवान शंकर से गरुड़ ने कहा महाराज आप ही सत्संग करा दो। भगवान शंकर ने कहा भाई ऐसे कोई सत्संग नहीं होगा। सत्संग के लिए तो आराम से बैठ कर के जब प्रभु चरित्र सुनोगे, भगवान की दिव्य लीलाओं में गोता लगाओगे, उनके चरित्र को रोज सुनोगे तो सुनते 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 उनसे प्रीति हो जाएगी। और रोज जब भगवान की चरित्र सुनोगे तो जो तुम्हारे कष्ट है, क्लेश है, दुख है, दारिद्र्य है, संसार की आवागमन का जो चक्र है वो समाप्त हो। कोई रोग हो जाए, एक दिन दवाई लोगे तो थोड़ी ठीक होगा। भी बड़ा रोग है तो कुछ दिन तक उस दवाई का सेवन करोगे, पथ्य का सेवन करोगे, तो उसका सेवन करते रहने से धीरे 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 वो रोग जड़ता रूप से समाप्त हो जाता है और सुखी हो जाता है। भगवान के चरित्र को भी रोज जब धीरे धीरे सुनोगे तो तुम्हारे संसार के जितने भी कष्ट क्लेश आदि है वो भी दूर हो जाएंगे और संसार के आवागमन से भी हमको
पर ये होगा कब? जब प्रभु से हमारा प्रेम, पहले भगवान से प्रेम होना आवश्यक है। और इतना प्रबल प्रेम हम अपने आप में कर लें कि हमको भगवान के बिना फिर रहा नहीं जाए। चलते उठते खाते पीते प्रभु की याद हमको आती रहती। प्रभु की जब लीला चरित्र को सुनोगे, उनकी कथाओं को सुनोगे, तो धीरे धीरे उनसे तुम्हारा प्रेम हो जाएगा। देखो भगवान राम दशरथ के आंगन में प्रकट हुए। जब भगवान प्रकट हुए तब चतुर्भुज में थे। वै प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। दिव्य छवि को मां कौशल्या का देख रही और चतुर्भुज भगवान का स्वरूप, और भगवान के दिव्य स्वरूप को जब कौशल्या ने देखा तो देखती रही। क्या भगवान के सुंदर नेत्र, क्या सुंदर अंगावली, क्या सुंदर चरण, उनके मंगल पवित्र स्वरूप को देख करके वो मुग्ध सी हो। और उन्होंने ये देखा कि उनके अनंत कोटि करोड़ों करोड़ों रूप हैं और एक एक रूप से करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदित है। वो ध्यान करके देखने लगी तो उनको दिखा कि भगवान के एक ही रूप में 3 लोक 14 भुवन है और 3 लोक 14 भुवनात्मक ये ब्रह्मांड है। वो ब्रह्मांड में माता जी ने देखा कि ये पृथ्वी लोक, और उस पृथ्वी लोक में उन्होंने सप्त द्वीपों को देखा और 7 द्वीपों के अंदर नवखंडों को देखा। और नवखंड में भरत खंड को, भारतवर्ष को देखा। और उत्तर प्रदेश में उन्होंने राजा दशरथ का महल, 3 रानियों के अलग अलग महल, कौशल्या के महल को भी उन्होंने देखा। और जिस समय भगवान पालने में झूलेंगे वो भी देख रहे, वो देखते ही मंत्रमुग्ध हो। उनकी इस दिव्य छटा को देख करके वो मूर्ति सी हो गई। भगवान ने भी सोचा अगर ये माँ ऐसी हो गई तो तब से मंदिर में बिठाते कि हम तो लीला करने आए तो लीला नहीं कर पाए। जैसे भगवान ने जाना कि इनको तो ज्ञान हो गया, भगवान क्या गोदर ठाना होइबा नत्सुररूपा रोने लगे। माया ने उसके ऊपर पर्दा पहना और फिर भगवान दशरथ के आंगन में रह करके बाल लीलाएं कर। बाल लीलाएं क्या? प्रभु राजा दशरथ का महल है और महलों के मणिमय स्तंभ है और मणिमय स्तंभ में घुटवत चलते हुए राम अपने आप को देख करके मुस्कुराए। छोटा बच्चा जो होता है उसकी जो मुस्कुराहट होती है निश्चल होती है, उसकी मुस्कुराहट में कोई छल नहीं होता। कई बार हमारे घर में कोई अतिथि आ जाए और हमारा मस्तिष्क ठीक नहीं हो, अब सामने आ गया तो उसको भगाएंगे तो बेजबरनी हंसते हुए उसको अंदर लेकर के आए। बनावटी मुस्कुराहट, इच्छा नहीं है फिर भी उसके सामने मुस्कुराते हुए उसको अंदर लाके आओगे। पर जब बालक हंसता है तो वो कोई कारण भी नहीं देखता है और उसके अंदर कोई छल नहीं होता। उसकी हंसी, उसके नेत्र निर्दोष होते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। भगवान के नेत्र कैसे है? बालक के समान निर्दोष में। भगवान की हंसी कैसी है? निर्दोष, उसपे कोई छल नहीं है। घुटवत चलते हुए राम, भगवान राम राघवेंद्र सरकार
मणिमय स्तंभ और मणिमय स्तंभ के अंदर जो अपने प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो अपने निज के प्रतिबिंब को देख करके मुस्कुरा है और खिलखिला के हंस रहे हैं। अब तो दांत नहीं और फिर भी हंस रहे हैं, और क्या सुंदर छवि चलते हुए। भगवान शंकर जो है हमेशा समाधि में बैठे रहते हैं। एक दिन मातेश्वरी ने उनसे पूछा कि भगवान आप ये ध्यान किसका करते हैं? तो कहने लगे अपने इष्ट देव का। तो कहने लगी आपके इष्ट देव कौन है? भगवान शंकर ने कहा इष्ट देव मम बालक रामा शोभा सिंधु शील गुणधामा। मुटवन चलते हुए बालक राम का ध्यान भगवान शंकर समाधि अवस्था, उनकी निर्दोष हंसी को मुस्कुराहट को देख करके वो भी मंत्र मुग्ध हो गए। उस छवि को निरंतर निहारते हैं। घर में जब किसी के बालक आ जाए तो घर के सारे लोग तो बालक को हंसाते रहते, बालक की सेवा में लगे रहते, और धीरे धीरे जब बालक बोलने लगता है तो उस बालक को बोलता हुआ देख करके घर के माता पिता आदि लोग प्रसन्न हो जाते। यद्यपि वो बालक अभी स्पष्ट नहीं बोल सकता, तोतली भाषा में बोल रहा है। जो बालक कह तोतरी बाता मुदित होत गुर पितुवर माता। अब बालक घर से मम्मा नहीं बोल सकता, माँ नहीं बोल सकता, पिताजी नहीं बोल सकता, पर वो केवल ध्वनि निकालता। उस ध्वनि को सुनकर के भी वो घर के जो लोग प्रसन्न होते। भगवान राम जब बालक बनकर के लीलाएं कर रहे हैं, और लीला कैसी कर रहे हैं? अद्भुत लीला। बालक बनकर के मणिमय स्तंभ में अपने आप को देख करके मुस्कुरा, किसी और को नहीं, अपने आप को देखा और मुस्कुरा। जब भगवान कृष्णावतार में पधारे तो घुटुबन चल रहे थे, थोड़ा बोलना सीख रहे छोटे से बालक। तो एक दिन वो मक्खन खा रहे थे, मटकी में से लेकर के मां के भगवान खा रहे थे। अब राजा नंदराय जी उस गांव के राजे थे, उनका मणिमय घर था और उसमें स्तंभों में मणियां लगी। और भगवान श्री कृष्ण जब माखन खा रहे थे तो माखन खाते हुए से भगवान वो मणियों के अंदर उनका प्रतिबिंब पड़ रहा था। अपने प्रतिबिंब को देखा तो भगवान श्री कृष्ण थोड़े से डर गए और डर के उसको बोले प्रतिबिंब को, क्या है प्रतिबिंब? ये माखन मैं खा रहा हूँ, ये माँ से मत बोलना, वरना माँ डांट लाएगी। एक काम कर, मैं तेरे को भी खिला दूंगा। भगवान उसको खिलाने लगे, अब वो कोई खाएगा तो भगवान को कहने लगे अरे कुछ कम नहीं मानेंगे, एक काम कर, आधी मटकी तेरी और आधी मेरी, अब तो मान जा। पर मानी। इतने में उनकी माँ दूर से देख रही थी, वो आ गई तो अपनी माँ से कहने लगे देखो माँ, तूने कैसा लड़का लेकर के आई है। ये एक तो मेरे को चोरी करते हुए देखता है, और उसके बाद में जब मैं इसको मना रहा हूँ तो इसको अपने आप में इतना अभिमान है कि मेरी बात ही नहीं मानता है। तो अपने ही निज स्वरूप को देख करके जो मंत्र मुक्त हो जाता, भगवान का इतना माधुर्य सौंदर्य सौरस्य स्वरूप है कि वो अपने आप को भी जब देखते हैं तो मंत्र मुक्त हो जाए। और यदि हम देखें तो फिर हमारी क्या दशा हो? एक बार यदि हमको उनका दर्शन हो गया तो बंधु जीवन में फिर संसार में आवागमन की जो ये भेद पड़ी हुई है, चक्र पड़ा हुआ है, टूट जाएगा। एक बार यदि तुमने उनको देख लिया तो फिर कुछ देखना बाकी नहीं रह जाएगा, सुनना बाकी नहीं रह जाएगा, चखना बाकी नहीं रह जाएगा, कुछ करना बाकी नहीं रह जाएगा। यदि एक बार उनकी दिव्य छटा का एक क्षण के लिए भी दर्शन हो गया
गया तो हमारा जीवन धन्य हो। जो अपने आप में अपने आप को देख करके मंत्र मुक्त हो सकते हो, ऐसे परमेश्वर को जब हम देखेंगे हमारी तो क्या दशा होगी, नहीं। पर ऐसे प्रभु का दर्शन हमको तभी हो सकता है जब हम उनके विषय में सुने, उनकी लीलाओं को सुने, उनके चरित्रों को सुने, कैसे उन्होंने जन्म लिया, कैसे उन्होंने लीलाएं करी, उन लीलाओं का क्या रहस्य है। जब हम उसमें जाते हैं तो हम कल्याण के श्री राम जय जय